आपको स्पिन प्रोटोकॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्पिन प्रोटोकॉल का सबसे पहले एक फुल फॉर्म होता है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंसर प्रोटोकॉल फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन। ये होता है स्पिन प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म। देखिए, जो अभी हमने आपको बताया स्पिन प्रोटोकॉल यानी कि सेंसर प्रोटोकॉल फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन, यह एक डेटा सेंट्रिक रूटिंग एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, जो स्पिन प्रोटोकॉल है वो डेटा सेंट्रिक रूटिंग एंड डिसेमिनेशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में बिलोंग करता है। जो डेटा सेंट्रिक रूटिंग होता है उसमें जो फोकस होता है, डेटा सेंट्रिक रूटिंग में जो फोकस होता है वो फोकस इस बात पे होता है कि कैसे हम पर्टिकुलर टाइप के किसी भी पर्टिकुलर टाइप के या फिर जिस भी एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हमने किसी न किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया है, उसे हमको कैसे रिट्राइव करना है, या किस तरीके से डिसेमिनेशन करना है, इसके बारे में मेन फोकस रहता है डेटा सेंट्रिक रूटिंग टेक्निक्स पर। और ये जो डेटा सेंट्रिक रूटिंग टेक्निक्स है ये आपका अप्लाई होता है सेंसर्स पे, अप्लाई होता है डेटा सेंट्रिक रूटिंग टेक्निक। ठीक है, तो आइए अब एक बार हम स्पिन जो प्रोटोकॉल से हमने शुरू किया था उससे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो स्पिन प्रोटोकॉल यानी कि सेंसर प्रोटोकॉल फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन, यह जो है एक फैमिली है। किसका फैमिली है ये है आपका नेगोशिएशन बेस्ड डेटा सेंट्रिक और टाइम ड्रिवन फ्लडिंग प्रोटोकॉल्स, इनकी एक फैमिली है। उस फैमिली का नाम है स्पिन यानी कि सेंसर प्रोटोकॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर स्पिन के जो नोड्स होते हैं वो दो तरह के की टेक्निक्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, दो तरह के की टेक्निक्स पे वर्क करते हैं ताकि फ्लडिंग की जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं, फ्लडिंग के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। ठीक है, अब ये दो प्रॉब्लम्स कौन से हैं? ये दो प्रॉब्लम है। पहला इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इम्प्लॉइजन, और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है ओवरलैप। ठीक है, फ्लडिंग से जुड़े हुए इन दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ही स्पिन नोड्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जितने भी तरह की स्पिन नोड्स हम देखेंगे या हम यूज़ करेंगे वो सारे स्पिन नोड्स क्या करेंगे, सबसे पहले नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले नेगोशिएट करेंगे। किससे नेगोशिएट करेंगे? अपने नेबर्स से। स्पिन नोड्स जो हैं अपने नेबर से क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के पहले वो क्या करेंगे, अपने नेबर से क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, जिससे कि किसी भी तरीके का अननेसेसरी कम्युनिकेशन को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है रिसोर्स ब्लाइंडनेस से रिलेटेड,
उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पिन नोड, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो स्पिन नोड होता है वो यूज़ करता है एक रिसोर्स मैनेजर को, वह यूज़ करता है जिससे कि एक्चुअल रिसोर्स कितना यूज़ हो रहा है, एक्चुअल रिसोर्स कितना यूज़ हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, इस चीज़ का ट्रैक रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे कि हम यह देख सकते हैं कि किस तरीके का रूटिंग को हमको एडाप्ट करना है, इसको हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन बिहेवियर को भी हम रिसोर्स अवेलेबिलिटी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पिन प्रोटोकॉल है, यह स्पिन प्रोटोकॉल यूज़ करता है कुछ मेटा डेटा को, यह यूज़ करता है। ठीक है, स्पिन प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करता है कुछ मेटा डेटा को, ताकि कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके उस डेटा को जो कि कलेक्टेड किया गया है सेंसर नोड्स के द्वारा, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो मेटा डेटा कलेक्ट किया गया है वो यूज़फुल है स्पिन के लिए। तो हमारे पास एक की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यह देखना पड़ता है कि x सपोज मेटा डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वह होना चाहिए किसी सेंसर डेटा x के लिए होना चाहिए। यहाँ पर साइज ऑफ x किस में हो सकता है, साइज ऑफ x हो सकता है बाइट्स में, जो कि कैपिटल X से हमेशा लेस देन होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। इसके अलावा 2 पीसेस ऑफ, यदि हम 2 आइडेंटिकल पीसेस यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंसर डेटा के, तो उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सेम मेटा डेटा का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिमिलरली यदि हम 2 पीसेस ऑफ सेंसर डेटा यूज़ कर रहे हैं जो कि सपोज डिफरेंट है, तो उनके जो मेटा डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इसको क्या करें, एक्चुअल ट्रांसलेशन करें, सपोज़ हम क्या करें, इसको एक्चुअल ट्रांसलेशन करें, तो एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ सेंसर डेटा टू मेटा डेटा जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। और जो स्पिन है वो रिलाई करना चाहिए हर एप्लीकेशन पे, ताकि इंटरप्रेट किया जा सके और सिंथेसाइज किया जा सके इसके खुद के मेटा डेटा को। ठीक है, अब इसको यदि हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो हम कैसे समझेंगे। सपोज़ एक कैमरा सेंसर है, ठीक है, तो यह कैमरा सेंसर यूज़ कर सकता है एज x, y, 5 एज मेटा डेटा यूज़ कर सकता है, जहाँ पे जो x और y है एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट है, जबकि फाई आपका कोई ना कोई ओरिएंटेशन हो सकता है। और ये ओरिएंटेशन जो हो सकता है वो या तो पोर्ट्रेट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है, अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की सेंसर प्रोटोकॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन वाया नेगोशिएशन, यानी कि स्पिन प्रोटोकॉल के एक ओवरव्यू के बारे में।